तहे दिल से सबको मैं वेलकम करता हूँ और साथ में आज इतना खूबसूरत जो यहाँ पे टीचर्स ने और मिस्टर अमन आहूजा श्वेता ने जो ये थीम लिया है, एकदम से लेटेस्ट और करंट थीम है ये चंद्रयान। तो स्पेस क्राफ्ट, इसमें दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि हर व्यक्ति किसी भी इवेंट, वो ग्लोबल इवेंट कहीं हो रही है तो एक जिस व्यक्ति का उस इवेंट के अंदर जो भी योगदान हो सकता है, जो भी कनेक्टिविटी हो सकती है, उसको वो हिस्सा परफॉर्म करना चाहिए। जैसे किसी एक म्यूजिकल प्रोग्राम में एक जो बोंगो वाला है, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो बोंगो बजाएगा, गिटार वाला गिटार बजाएगा, सिंगर विल सिंग, रिकॉर्डिंगली सारे लोग अपना अपना रोल अदा करेंगे। तो आज इस इंस्टीट्यूशन में जो इतनी बड़ी कामयाबी भारत में इसरो ने प्राप्त की रिसेंटली, उसको बच्चों को जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जो उन्होंने टेलीविज़न में देखा, तो उसमें वो एक स्पेक्टेटर थे, दूर से उस चीज़ को वो देख रहे थे। अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जाए तो आपको उतना उसका आनंद नहीं मिलेगा, मगर उसका अगर एक हिस्सा बना दिया जाए आपको 10 मिनट के लिए भी, तो आप उसको और ज़्यादा करीब से जिएंगे। So the total purpose of the program and the target of this annual day, that is Chandrayaan, is and was to get involved. That so that all the teachers, all the students, they get involved into that mission. तो जो ये चंद्रयान था, आपने देखा कि सारे प्रोग्राम्स के अंदर चाँद, जब छोटे छोटे बच्चे चलो दिलदार चलो चाँद के पार चलो, या चंदा मामा दूर के, तो उससे उनको उन छोटे बच्चों ने जब उस गाने पे परफॉर्म किया तो दे कुड कनेक्ट टू द लेवल वेयर दे आर। वो जिस उम्र में है तो उन्होंने उस उम्र के हिसाब से चाँद को वापस उसको समझना, ठीक है, और उसको टू ब्रिज द गैप, वहाँ से लेकर के आगे तक की, आज तक की बात करना। हम चाँद की बात करें और अपनी एस्ट्रोनॉमी की बात करें अगर, तो आप लोगों को पता ही होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट साहब जो थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, वो सारे सैटेलाइट्स की और स्टार्स की वो स्टडी करने के दौरान ही उनको समस्या हो रही थी टू स्टडी द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस प्लैनेट्स एंड द अर्थ। देन ही कुड डिवाइस, उन्होंने तो ज़ीरो का आविष्कार किया था। तो हमारे भारत के अंदर तो ऐसी परंपरा सदियों से चल रही है। और ये जो चंद्रयान पहला 2008 में गया, हालांकि आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, तो लेकिन इत्तेफाक से चूंकि सारी बात चंद्रयान की हो रही है, तो ये भी समझना भी बहुत ज़रूरी है कि 2008 में पहला मून मिशन था, 2019 में था, अभी 2023, कोई भी फेल नहीं हुआ था। मैं इसको फेल नहीं समझता हूँ। जैसे बात गोल की हो रही है, तो हम लोग चाहे हॉकी में देखें, चाहे फुटबॉल में देखें, एक गोल होता है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए कम से कम 11 प्लेयर्स जो हैं वो कैरी कराते हैं। आगे बॉल जाती है, उस बॉल को फिर पीछे कई बार लेके आते हैं, फिर शॉट खेलते हैं, फिर देन दे ड्रैग द बॉल टू द डाउनवर्ड्स, अंत में जा कर के वो फिर गोल हासिल करते हैं। तो ऐसा हर खेल में है और ये कोई फेल्योर की बात नहीं है, बिकॉज वॉट एवर यू डू, जैसा कि पिछले वर्ष 2019 में जो घटना हुई सेकेंड मिशन के साथ, उसके बाद मोदी साहब ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक बोला था उन्होंने कि भाई दिस इज़ अ प्रोसेस। आप कुछ भी ईजाद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें हताश होने की कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बॉल, एक गोलकीपर एक शॉट मारे और दूसरे गोल में चली जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन लाइफ। फुटबॉल के ग्राउंड में तो नहीं होता, वहाँ भी ज़रूरी नहीं है। सो इट इज़ नेवर अ फेल्योर। एक तो हमको अपनी डिक्शनरी से ये शब्द निकालना चाहिए। इट वॉज नॉट अ फेल्योर, इट वॉज जस्ट अ सक्सेस इन प्रोसेस। सो दैट वॉज द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर।
इसके अलावा अब मैं बात करूं कि हम लोग सनबीम के अंदर, अभी आप लोगों ने सनबीम का जो टोटल परफॉर्मेंस चल रही है, अभी मेरे से यहाँ पत्रकार या कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि सनबीम ग्रुप जो है वो उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल नहीं, हम लोग पूर्वांचल के बाहर कहीं लखनऊ या और कहीं गए नहीं। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो जो CBSE के क्लस्टर्स होते हैं, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो, पूरे भारत में जब CBSE के 1200 स्कूल्स जब पार्टिसिपेट करते हैं तो कम से कम 75 to 80% इवेंट्स के अंदर सनबीम्स जो है ना, सनबीम के स्टूडेंट्स दे आर इन द टॉप 3 और 25% केसेस में दे आर ऑलवेज टॉपर्स। सो वी आर बेस्ट इन द कंट्री। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रियलाइज, आपको अब एक जो ड्यूटी है हमारे पेरेंट्स की, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो हमेशा मैं बताता भी हूँ कि ये एक कंप्लीट प्रोसेस है किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग का। उसका घर है, उसका विद्यालय है, उसका सामाजिक सर्कल है, सोशल सर्कल। तो आज की तारीख में एक बच्चा एक विद्यालय के अंदर बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए आता है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है, सिर्फ लर्न करने से कुछ नहीं होता। आई हैव टू प्रैक्टिस। So unless you practice, and the practice is not only at school, it is at home. So the point is कि आप जिस environment में वो बच्चा आपके साथ घर पे रह रहा है, उसका देखिए सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब खाली हर चीज़ ठीक से नहीं, पढ़ने का भी डिसिप्लिन होना चाहिए, कितना पढ़ना है, कब खाना है, कब उठना है, पूरी रूटीन। तो इस चीज़ पे कंट्रोल वो पेरेंट्स का ही है। तो आप एक चीज़ समझ के रखिए कि जितना अच्छा ख्याल हम लोग बच्चे का घर पर भी रखेंगे, उसकी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, देखिए उसके जो क्वेश्चनर्स हैं, उसकी जो भ्रांतियां हैं, वो स्कूल में दूर होंगी, नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसका अभ्यास, जैसे अभी इन छोटे छोटे बच्चों में एक भी मैंने देखा किसी प्रोग्राम में कोई टीचर या कोई डायरेक्टर मतलब हमारे इन सारे प्रोग्राम्स में अगर क्लास 3 या 3 के बच्चों का प्रोग्राम था तो क्लास 7 के बच्चे उस प्रोग्राम के डायरेक्टर थे। 2 बच्चे थे उसके अंदर, हर प्रोग्राम में कुछ क्लास के बच्चे थे, वो डायरेक्शंस में थे। एक भी टीचर और एक भी डायरेक्टर जो है सीनियर क्लास का बच्चा वो स्टेज पे नहीं आया। बच्चे अपने आप आए, अपने आप परफॉर्म किए और चले गए। ये किस चीज़ का नतीजा था? लर्निंग का सिर्फ नहीं था, इसको ठीक से नोट करिए। इट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग ओनली, ये पूरा नतीजा था एक अच्छे अभ्यास का। अभ्यास करवाया गया मगर किया बच्चों से। सो द प्रैक्टिस हैज़ टू बी डन एट होम। तो मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा ताकि और भी जो प्रोग्राम्स हैं वो आगे चलें और हम लोग सनबीम स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ बैठे हैं और पेरेंट्स बैठे हैं तो वो इस चीज़ का आनंद लें। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, गुड इवनिंग। और सारे उपस्थित यहाँ जितने भी अभिभावक हैं, जितने पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स ऑफ सनबीम मिर्ज़ापुर, आप सबको बधाई देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए एंड अ वंडरफुल प्रोग्राम। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियों से जितने भी बच्चों ने आज परफॉर्मेंस दी है। बहुत ही अच्छा थीम था चंद्रयान का, और हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं ISRO में जिन्होंने काम किया है, जिनका परिश्रम से आज ये ऐसा दिन है कि भारत चांद तक पहुंच गया। और उसका थीम लेकर जो प्रोग्राम किया है सुरेश चौजा जी ने और अमन और श्वेता ने, तो उनके लिए बधाई के पात्र हैं। कंग्रेचुलेशंस, वंडरफुल प्रोग्राम।
एंड द एंकर्स हैव आल्सो डन अ वेरी गुड जॉब। उनकी जो कमांड था माइक के ऊपर एंकर्स का, वो भी बहुत ही अच्छा कमांड था। एंड टू द हेड बॉय एंड द हेड गर्ल, congratulations to both of you and to the entire team of Sunbeam Mirzapur and to the principal as well for having a wonderful show. Please keep making progress. मैंने देखा कि एजुकेशन वर्ल्ड में अब Sunbeam Mirzapur की भी रैंकिंग अब आ रही है और धीरे धीरे बहुत दूर ये दिन नहीं है when Sunbeam Mirzapur just like Sunbeam schools वाराणसी, लहटारा, वरुणा, भगवानपुर की तरह यहाँ के भी बच्चे नीट, IIT और हर जगह टॉपर्स बनेंगे और Sunbeam मिर्ज़ापुर का नाम रोशन करेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, थैंक यू एंड जय हिंद, ऑल द बेस्ट।